हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। जीएसटी के सेशन हमारे चल रहे हैं। लेविन कलेक्शन हमने समझा। आज के सेशन में समझने वाले हैं रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है जीएसटी में, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं आम जिंदगी की। आम जिंदगी जो होती है वो क्या होती है जीएसटी के अंदर। आम जिंदगी ये होती है कि भैया मैंने आपको कोर्स सेल किया, मैंने कहा भाई आओ मेरा जीएसटी का कोर्स ले लो, डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल मैनर में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, केस स्टडी समझाऊंगा, और मेरा कोर्स एक्स अमाउंट का है, प्लस जीएसटी आपको देना होगा। आपने मुझे मेरी सेल का अमाउंट दिया, कोर्स का प्राइस दिया, प्लस मुझे जीएसटी दिया, मैंने जाकर के गवर्नमेंट को दे दिया। आम जिंदगी, आम जिंदगी जिसको बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आइए समझिए, बहुत सिंपल चीज है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मतलब जो सप्लाई कर रहा है, इसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं, नॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है नोट्स में कहीं पर आपको एफसीएम देखने के लिए मिले। एफसीएम की फुल फॉर्म होगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हो सकता है कहीं पर आपको देखने के लिए मिले एनसीएम, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। दोनों वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। नॉर्मल चार्ज मतलब जो नॉर्मली जिस तरीके से जीएसटी चार्ज होता है, फॉरवर्ड चार्ज मतलब फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, दोनों सेम चीज है, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने लिखा भी हुआ है फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज। द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज द डिफॉल्ट मेथड ऑफ टैक्स पेमेंट अंडर द जीएसटी इन इंडिया। अंडर दिस मैकेनिज्म क्या होता है, द सप्लायर ऑफ द गुड्स, सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विस। सप्लायर कोर्स किसका था, मेरा था ना, मैंने आपको बेचा ना, तो जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, मैं कलेक्ट करूंगा, मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। सिंपल, ये तो चीज सिंपल थी। is responsible for collecting the GST from the recipient and remitted it to the government. This is in contrast to the reverse charge mechanism where the liability to pay GST shifted to the recipient. आगे समझेंगे आरसीएम के बारे में। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया, अब ये एग्जाम्पल क्या बोलोगे, मैंने आपको अपना कोर्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही समझा। ये तो सब बेसिक चीजें हैं सर, ये तो बेसिक चीजें हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से आप समझ लो। देखिए भैया मैं सेलर हूँ, मैं सप्लायर हूँ, आप बायर हो, ठीक है। ये विवेक या फिनटेक्स प्रो ले लो या विवेक ले लो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। ये आप है, मान लीजिए आपका नेम अरुण है, ठीक है। आपने मेरे से कोर्स लिया, मैंने कहा भैया कोर्स मेरा 100 रुपीज़ का कोर्स है, 100 का नहीं है बट एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ का कोर्स है, 18% जीएसटी लगता है। इनवॉइस आपको मैंने 118 का दे दिया, आपने मुझे 118 रुपीज़ मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, एंड मेरे को जो पैसा मिला उसमें से 100 रुपीज़ मैंने अपनी सेल्स बुक कर ली, एंड 18 रुपीज़ मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। और किसने पे किया, मैंने, सप्लायर ने, विवेक ने, है ना, विवेक ने पे किया, सप्लायर ने पे कर दिया अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और जीएसटी पेड बाय द सप्लायर। सिंपल कंसेप्ट, इसमें तो कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये होती है आम जिंदगी, जिसको बोला जाता है प्यार से आम जिंदगी। ये है आम जिंदगी, मतलब नॉर्मल लाइफ, दिस इज नॉर्मल लाइफ। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी होती है खास जिंदगी। मेंटोस लाइफ में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ जी सर, मैंने आपको अपना कोर्स बेचा, या कोर्स को मतलब कोर्स में तो कंफ्यूजन हो जाएगी, मैंने आपको कोई सप्लाई की, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये विवेक ना एक नंबर का चोर आदमी है, टू बी वेरी फ्रैंक, एक नंबर का मक्का छूटा आदमी है विवेक। विश्वास नहीं है इसके ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज है। गवर्नमेंट कह रही है विवेक तुम्हारे साथ ट्रस्ट इश्यूज हो गए, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट कह रही है कि विवेक तुम्हारे साथ हमारे ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, तुम पे बिलीव नहीं कर सकते हम। तुमसे ज्यादा जो रिलायबल पर्सन है ना, वो रिसिपेंट है, जो तुमसे गुड्स खरीद रहा है ना, वो है। गवर्नमेंट ने कहा विवेक तुम गद्दार नहीं हो, तुम ट्रस्टेबल पर्सन नहीं लग रहे हमको। तो मैंने कहा ट्रस्टेबल पर्सन लगे ना लगे मुझे क्या मतलब, मैं तो अपना माल बेचूंगा, मैं तो अपनी सप्लाई दूंगा, मैं तो अपनी सर्विसेज दूंगा, या गुड्स दे रहा हूं तो गुड्स बेचूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक काम करते हैं, रिसिपेंट कैसा चल रहा है बिजनेस, धंधा कैसा चल रहा है। आप रिसिपेंट हो, आपने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, फॉर्म है मेरी, सीए फॉर्म है, या मेरी एक कंपनी है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ मैं, या मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा तुम तो मेरे बाबू, रिसिपेंट को गवर्नमेंट का, अरे मेरा बाबू इधर आ, इधर, अरे इतना अच्छा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, एक काम करेगा, एक काम करो हमारा। आपने कहा क्या काम करना है बताओ ना, मैं आपको टाइम से टैक्स देता हूं अपना, सारे काम अच्छे से कर दो, बताओ क्या काम करना है। ये जो विवेक है ना, विवेक ये बहुत ज्यादा गंदा बच्चा है,
गंदा बच्चा है। एक काम करो, ये जो सेल करा ना तुमको, इस पर तुम ही टैक्स दे दो। तो तुम बोलोगे यार मैं ही तो टैक्स तो तुम ही देते हो ना। अरे यार मैंने कोई सर्विस दी, उसके ऊपर जीएसटी लगाया, तो टैक्स तो तुमको ही देना होता है। तो तुमने सरकार से पूछो, सरकार ये क्या बात हुई भाई, टैक्स तो मुझे देना ही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम विवेक को मत देना टैक्स, एक नंबर का झूठा है बच्चा है वो, गंदा बच्चा है, तुम वो टैक्स सीधा मुझे दे देना। अरे सीधा गवर्नमेंट को ही दे देना। इसीलिए बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब अब सप्लायर के पास गई नहीं, मेरे पास आई नहीं गवर्नमेंट, मेरे पास गवर्नमेंट आई ही नहीं, गवर्नमेंट चली गई सीधा रिसिपेंट के पास कि तुम जो टैक्स का पैसा है वो तुम सप्लायर को मत देना, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देना। इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट सप्लायर के पास, मेरे पास आई थी और मेरे से पैसा मांग रही थी जीएसटी का, लेकिन अब गवर्नमेंट मेरे पास नहीं आई। गवर्नमेंट ने बोला रिसिपेंट आप ही दे दो, आप हमारे प्यारे बच्चे, प्यारे सोना बच्चा हो, आप ही हमको जीएसटी का पैसा डायरेक्टली दे दीजिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर नहीं दोगे, आपके ऊपर हम ऑब्लिगेशंस लगा देंगे, पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज आपसे करेंगे, क्योंकि आप हमारे बाबू सोना बच्चे हो। ठीक है जी, ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ी सी मतलब थोड़ा फ्रैंक भाषा में बोल दिया। टेक्निकल लैंग्वेज में समझिए, देयर आर सेवरल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और सिचुएशंस वेयर गवर्नमेंट कांट कलेक्ट जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. So to overcome the issues, government introduced the concept of reverse charge mechanism. The reverse charge mechanism under CGST Act 2017 is unique taxation concept where the recipient of goods or service is liable to pay GST directly. Important word है ये word important है, directly. भाई देखो, पैसा तो मैं भी गवर्नमेंट को दे ही देता ना। गवर्नमेंट ने बोला कि विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, पैसा तो रिसिपेंट को ही देना है, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देगा वो। अब वो सप्लायर को देगा, फिर सप्लायर गवर्नमेंट को देगा, ऐसा नहीं होगा। जो रिसिपेंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को यहां पर पैसा दे देगा टू दी गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ दी सप्लायर। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विच इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन जीएसटी। ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको कोई गुड सप्लाई की या मैंने आपको कोई लीगल सर्विस दी, जैसे मैं अगर एक एडवोकेट हूँ, और एडवोकेट नहीं हूँ, आई एम क्लैरिफाइंग, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अगर मैं एक एडवोकेट होता और मैं आपको लीगल सर्विसेज देता कोई एज एन एडवोकेट, तो वो सर्विसेज आरसीएम में कवर होती हैं। तो मान लो मैंने आपको 100 रुपीज़ की सर्विस दी, वहाँ पर आरसीएम लगेगा तो जीएसटी कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने आपको 100 रुपीज़ का इन्वॉइस दिया, आपने 100 रुपीज़ की पेमेंट मुझको दे दी, आप आरो नो, आपने मुझे 100 रुपीज़ की पेमेंट दे दी, और जो 18 रुपीज़ का जीएसटी है, 18 रुपीज़ का जीएसटी आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, एंड आपको इस 18 रुपीज़ का क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको इसका मिल जाएगा, आईटीसी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ तो ये कंफ्यूज हो गए आईटीसी में। अरे यार कंफ्यूज क्यों होते हो भाई, सिंपल सी तो चीज़ें हैं ये। एक बात बताओ, छोड़ो आरसीएम को साइड रखो थोड़ी देर के लिए, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आओ। 100 रुपीज़ का मैंने आपको कोई गुड्स बेचा, ठीक है, 18% जीएसटी है, आपने 118 रुपीज़ मुझको दिया, मैंने अपनी बुक्स में 100 रुपीज़ की सेल बुक की और 18 रुपीज़ का आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बुक कर दी। ऐसे यही होगा, ठीक है। आप अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे, 100 रुपीज़ की परचेज रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट सेशन में इतना डिटेल में समझाया था, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो। 100 रुपीज़ की परचेज बुक करोगे, 18 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक करोगे, आईटीसी बुक करोगे। बोलो यस और नो, ठीक है। रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है, रिवर्स चार्ज में मैं आपसे 118 चार्ज ही नहीं करूंगा, मैं आपसे केवल 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूं, तो आप 100 रुपीज़ मुझको दोगे, ठीक है। 100 रुपीज़ आपने मुझको दिया, 18 रुपीज़। अब यहां पर दो काम करने हैं आपको पहले तो गवर्नमेंट को 18 रुपीज़ देने हैं, गवर्नमेंट को आपने 18 रुपीज़ दे दिया, उसके बाद उस 18 रुपीज़ का आईटीसी आप क्लेम करोगे, ठीक है। दोनों काम करने हैं, मतलब टैक्स भी आपको ही देना है, आईटीसी भी आपको ही क्लेम करना है। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि वो टैक्स आप मुझको दे देते हो, इसलिए मैं पे करता हूं और आप आईटीसी क्लेम करते हो। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, आपको ही वो एज ए रिसिपेंट गवर्नमेंट को देना है वो टैक्स, और उसकी लायबिलिटी आपको आईटीसी आपको क्लेम करना है। सर थोड़ी ना कंफ्यूजन है, ऐसे समझ नहीं आता, प्रैक्टिकल पोर्टल पे दिखा दो। नेक्स्ट सेशन में आपको प्रैक्टिकल वर्किंग आरसीएम की मैं सिखाने वाला हूं। आज के सेशन में एक बेसिक ओवरव्यू दिया मैंने आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का,
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है एग्जांपल की हेल्प से हमने समझा। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकली समझेंगे आरसीएम की वर्किंग प्रैक्टिकली किस तरीके से की जाती है। आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।